तीसरा, आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा सुनने का स्वागत है। सो हे परीक्षित, नभाग का एक पुत्र हुए। जिस तरह नभाग बड़े धर्मात्मा थे, उसी प्रकार नभाग का एक पुत्र हुए जिनका नाम था अम्बरीश। सो हे परीक्षित, अम्बरीश की कथा सुनो। यह कथा लोकहितकारी है। जब अम्बरीश ऋषि बड़े धर्मात्मा थे, उनकी पत्नी भी परम भागवत स्वरूपा थी। एक दिन महाराजा अम्बरीश जो है एकादशी व्रत किए। तो एकादशी व्रत का महत्व है कि एकादशी व्रत में भगवान की कथा सुना जाता है। सो पूरा परिवार सहित भागवत कथा का श्रवण किए और भागवत कथा के अनुसार जो है भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि मैं व्रतों में एकादशी व्रत हूँ, यानी सारे व्रतों से उच्च एकादशी व्रत हूँ। सो राजा अम्बरीश का सरकार जो है 7 द्वीपों पर राज्य था। यह जो है मनमानी हर राज्यों पर जो है विचरण करते थे। बड़े धर्मात्मा थे। राजा होने के बाद भी स्वयं जो है भक्त जनों की सेवा करते और इनकी पत्नी भी परम भागवत स्वरूपा, वही परम धर्मात्मा थी। सो एक दिन महाराजा अम्बरीश मन में विचार किए कि एकादशी ऐसा व्रत है, इस साल में बार बार आती है। सो बार बार आने से और बार बार पारण करने से उनका मन खिन्न होता है। सोचते हैं कि यह एक साल का एकादशी एक ही बार किया जाए। सो सरस्वती नदी के तट पर किनारे बैठ के एकादशी व्रत का अनुष्ठान किए और 1 साल तक यज्ञ होता रहा और कथा सुनते रहे, भक्तजनों की सेवा करते रहे। सो एक बार जब एकादशी का व्रत का पालन का समय आया 1 साल के बाद, सो प्रयास किए कि अब सबने कहा कि हे राजा, अब जो है आप जो है एकादशी व्रत का जो है बीत चुका और अब द्वादशी आया चढ़ा है, तो द्वादशी में एकादशी के उपरांत द्वादशी में पारण किया जाता है। सो अब पारण करें। सो रेवती जो है का समय हो जाएगा, रेवती भोग में आज करने लगेगी। सो रेवती के पूर्व आप प्रसाद पालें। इसलिए कि राजा थे तो राजा के दरबारी और संत लोग सब बेचैन थे कि 1 वर्ष के बाद ये अन्न को पाना है इनको। सो जब सबने सेवा के लिए बेचैन थे तो ये ग्रास उठाए थे। भोजन जब आया तो ग्रास उठा लिए थे, तब तक जो है दुर्वासा जी दिखाई पड़ते हैं। सो ग्रास रख दिए। लोगों ने कहा कि महाराज आपने तो ग्रास ले लिया है तो भोजन तो कर लें, लेकिन कहे कि नहीं, अतिथि देवो भव, अतिथि दरवाजे पर अगर खड़ा हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। यह महादोष, महापात्र, यह पाप लगता है। सो सारे एकादशी का फल खत्म हो जाएगा जब एक बार जो है दरवाजे पर अतिथि हो और उसको बिना भोजन कराए भोजन किया जाए। सो यह नियम के अनुसार अम्बरीश ने यही विचार करके ग्रास को नहीं लिया। दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी से कहे कि हे सरकार भोजन करें, पारण करें। दुर्वासा जी कहे मैं स्नान करके आ रहा हूँ। सो स्नान करने के लिए गए, विलम्ब हो गया। जब दुर्वासा जी आ रहे हैं तो सबने कहा कि हे राजन, आप जो है तुलसी का पत्र ले लें। यह तुलसी के पत्र जो है प्रसाद में भी आता है और फलहार में भी आता है। यह खाना भी मान लिया जाएगा, नहीं खाना भी मान लिया जाएगा। तो तुलसी के पत्र आप जो है जिह्वा पर रखिए, लेकिन कहे कि नहीं, यह भी मैं नहीं कर सकता। तुलसी का पत्र भी अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं ले सकता हूँ, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। सो तुलसी का पत्र हटा दिए। लेकिन दुर्वासा जी को लगा कि
यह मुझे बिना पालन कराए यह जो है प्रसाद पा रहे हैं। सो क्रोधित होकर के और बड़ा क्रोधित हुए, चूंकि शिव स्वरूपा थे ही, शिव जी ही थे वो, सो क्रोध में आ करके और उनका जो है इतना क्रोधित हुए कि उनका जो है जटा का एक बार टूट गया। तो जब जटा का बार टूटता है तो उसे जर्रा नाम की राक्षसी प्रकट होती है। सो जर्रा जो है क्रोधित होकर के और मारने के लिए क्रोधित होती है और अम्बरीश जी अब सर झुका लेते हैं कि मुझसे तो गलती हो गया है, मेरे कारण अपराध बन गया है। सो सिर झुका लेते हैं। लेकिन जब सिर झुकाते हैं तो भगवान का जो है परम भागवत स्वरूपा अब इनकी सेवा में स्वयं जो है भगवान संग जो है विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाता है। अब दुर्वासा जी का जो है तुरंत जर्रा को मारता है, जर्रा मर जाती है और जो है सुदर्शन चक्र पीछा करने लगता है अम्बरीश जी का जो है। अब अम्बरीश जी सिर झुकाए हुए हैं कि मुझे अब जर्रा मारेगी, अब मारेगी कि अब मारेगी। तो जर्रा का मारने का इंतजार कर रहे हैं। अब जो है दुर्वासा जी भागने लगते हैं और सुदर्शन चक्र पीछा करता है। दुर्वासा जी जाते हैं और ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी खड़ा हो जाते हैं सामने कि हे दुर्वासा, तुम मेरे ब्रह्मलोक मत आओ, इसलिए कि तुम ब्रह्मलोक में आओगे तो तुमने जो है राजा अम्बरीश का अपराध बना है तुम्हारे ऊपर। सो मेरा जो है ब्रह्मलोक जो है बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कि तुम मेरे लोक में मत आओ। शिव लोक को जब जाते हैं तो भगवान शिव जो है खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं हे दुर्वासा, तुमने अम्बरीश का अपराध किया है, सो तुम यहाँ शिव लोक मत आओ, अन्यथा शिव लोक भी समाप्त हो जाएगा। जब विष्णु लोक को जाते हैं तो विष्णु भगवान भी कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे लोक को मत आओ, इसीलिए कि मेरा लोक भी आज जो है समाप्त हो जाएगा। दुर्वासा जी कहते हैं वह आपका सुदर्शन चक्र है। विष्णु भगवान कहते हैं हे दुर्वासा ऋषि, अहम भक्तो पराधीनो, हम भक्तों के पराधीन हैं और वह सुदर्शन चक्र मेरा कोई बात नहीं मानेगा, वह जो है भक्तों के पराधीन है। सो अब आप मेरे लोक को मत आइए। इस प्रकार दुर्वासा जी भागते रहे। सो हे परीक्षित, जब भी किसी वैष्णव का अपराध बन जाता है, कोई किसी वैष्णव का अपराध कर देता है, सो भगवान का चक्र उसके ऊपर चल जाता है। उसकी निवृत्ति जो है स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।